सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आवाज़ बाहर से नहीं आ रही। यह वही आवाज़ है जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कंपन बनकर उतर रही है। वही फुसफुसाहट जो तुम्हें रात के सन्नाटे में बेचैन करती रही। वही खामोश पुकार जिसे तुमने दुनिया से छुपाकर अपने भीतर दबा कर रखा था। और आज ब्रह्मांड उसी पुकार का जवाब एक सांस में बिना रुके बिना थमे तुम्हारे सामने खोल रहा है। क्योंकि सच यही है कि जो कुछ भी तुमने सहा, जो कुछ भी तुमने खोया, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, वह कभी व्यर्थ नहीं था। वह एक तैयारी थी, एक गुप्त परीक्षण, एक ऐसी दीक्षा जिसे सिर्फ वही आत्मा झेल पाती है जिन्हें आगे चलकर अलग खड़ा होना होता है। और इसीलिए जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें केवल दर्द दिखाई देता है, लेकिन जब ब्रह्मांड देखता है तो वह केवल शक्ति दिखाई देती है। वही शक्ति जिससे लोग असहज होते हैं, जिसे उनके भीतर का ईगो कांपता है, जिससे उनकी नींदें उठती हैं, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही एक आईना है। और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता, खासकर उन्हें नहीं जो खुद से भाग रहे होते हैं। और यही कारण है कि तुमने महसूस किया होगा कि लोग बिना वजह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी छोटी सी जीत पर भी उनकी बोहें सिकुड़ जाती है। तुम्हारी खामोशी उन्हें चुभती है। तुम्हारी चालें, तुम्हारी आंखों की स्थिरता, तुम्हारे बिना बोले आगे बढ़ते रहना उनके भीतर छुपे डर को जगा देता है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उस रास्ते पर चल रही हो जिस पर चलने की हिम्मत उन्होंने कभी की ही नहीं। और इसीलिए ब्रह्मांड आज तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें तोड़ा गया ताकि वे टूटकर नहीं बल्कि तराश कर बाहर आए। और जब तुमने अंधेरे में बैठकर खुद से सवाल किए, जब तुम्हें लगा कि शायद तुम ही गलत हो, शायद तुम्हारी चाहत ज़्यादा बड़ी है, शायद तुम्हारा सपना इस दुनिया के लिए ज़्यादा भारी है, उसी पल ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम के आगे एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया। चुपचाप रहस्यमय ढंग से, बिना तुम्हें बताए, क्योंकि कुछ चमत्कार तभी पूरी होते हैं जब अहंकार को खबर ना हो। और इसीलिए आज जो सन्नाटा तुम्हारे चारों ओर है वह खाली नहीं है, वह भरा हुआ है संभावनाओं से, मोड़ों से और उन मुलाकातों से जो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलने वाले हैं। उन संदेशों से जो अचानक आएंगे और तुम्हें याद दिलाएंगे कि जिस दरवाजे को तुम बंद समझ रहे थे वह कभी बंद था ही नहीं। वह बस सही दस्तक का इंतज़ार कर रहा था। और अब वह दस्तक तुम्हारी ऊर्जा बन चुकी है, क्योंकि जितना तुम टूटे हो उतना ही तुम्हारा चुंबकित्व बड़ा है। जितना तुम चुप रहे उतना ही ब्रह्मांड ने तुम्हारी आवाज़ को दूर दूर तक पहचाना। और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें फॉलो करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, तुम्हें देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तुम्हारी नकल करते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जो आग तुम्हारे भीतर है वह अनुभव से बनी है, संग्रह से बनी है, उन रातों से बनी है जब तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। और अब वही आग रोशनी बन रही है, वही दर्द तुम्हारे चरित्र की चमक बन रहा है, वही देरी तुम्हारी उड़ान की ऊंचाइयां तय कर रही है। और ब्रह्मांड आज यह साफ साफ कह रहा है कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, जो तुम्हारी प्रकृति से बेचैन हैं, जो तुम्हारे नाम से ही असहज हो जाते हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारा परिणाम है। इस बात का सबूत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रही हो। क्योंकि अगर तुम साधारण होते तो कोई तुम्हें रोकने की कोशिश ही नहीं करता। और अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो जहाँ एक तरफ पुरानी थकान और दूसरी तरफ एक अनजानी लेकिन खींचती हुई रोशनी, ब्रह्मांड तुम्हें याद दिला रहा है कि यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हें इतना मजबूत बनाया गया था। यह वही समय है जब तुम्हें अपने भीतर छुपे उस राजा, उस रानी, उस योद्धा, उस साधक को स्वीकार करना होगा जिसे तुमने खुद भी पूरी तरह नहीं पहचाना था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने
बहुत पहले ही हाँ कह दी थी। तुम्हारा मन बस अब समझ रहा है और इसीलिए जो बदलाव अब आएगा वह बाहर से नहीं होगा, वह तुम्हारे भीतर से ही फूटेगा। तुम्हारी आंखों की चमक बदलेगी, तुम्हारी चाल में ठहराव होगा, तुम्हारी आवाज़ में एक अजीब सी शांति होगी जो सामने वाले को स्थिर कर देगी।